जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हार्ट के बारे में कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन की थी। आज के इस वीडियो में हम ब्लड या रक्त के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा क्या होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को देख लें। देखिए, ब्लड ब्लड रुधिर, या इसको हम क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। रुधिर या रक्त, लहू भी बोलते हैं। तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है वो पूरी तरीके से होता रहता है। तो ये हमारे शरीर को पूरा कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए ब्लड क्या है, एक संयोजी उत्तक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बेसिकली ये बताता है कि ये जो विलयन है, ये क्षारीय है या अम्लीय है। यदि 7 से कम होता है तो ये एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का, और 7 से अधिक होता है तो ये बेसिक होता है, क्षारीय। बाकी 7 पे ये उदासीन होता है, न्यूट्रल, ना बेसिक ना एसिडिक। तो ये क्या 7 से ऊपर है तो ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त एक क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होता है। जो स्वस्थ मानव का शरीर है, ऐसे आपको इसे लीटर से पूछा जाए तो है 5.5 लीटर। यदि व्यक्ति के भार के अनुसार पूछा जाए तो एक स्वस्थ मानव के भार का ये 7% होता है। 5.5 लीटर या 7%, ऐसे याद रखना। बाकी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। तो पुरुषों में ये 5.5 लीटर है, तो स्वस्थ महिला है तो उसमें ये कितना होगा? 5 लीटर। बाकी पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए, जो रक्त का निर्माण होता है ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर मच्छरदानी के जैसे एक संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। जबकि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था क्या होती है? जब तक बच्चा माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है तब तो वह क्या कहलाता है? एम्ब्रॉय या भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है वो मीसोडर्म में होता है। मीसोडर्म, मीसोडर्म क्या है? ये लीवर का पार्ट होता है, लीवर का, लीवर या यकृत। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। लीवर के किस भाग में? तो वो मीसोडर्म में। बाकी रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ये रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको याद रखना। बाकी रक्त के अंदर जाने से पहले, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स को समझने से पहले हम रक्त का जो फंक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रक्त हमारे शरीर में क्या करता है? तो रक्त जो है हमारे शरीर में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उनका परिवहन करता है। इस भोज्य पदार्थ में आपको पता है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड। इनको अंगों तक पहुंचाता है। किसको किस चीज की जरूरत है? जिस ऑर्गन को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसको वह वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त ही करता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। साथ ही रक्त हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। रक्त शरीर को पीएच मान को नियंत्रित रखता है, क्योंकि अभी आप देख चुके हो कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये हमारे शरीर के भी पीएच मान को नियंत्रित करता है। देखिए, आप देखते हैं हम रक्त के बारे में। सबसे पहले आप ब्लड से एक इमेज देखिए। ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल से ये रक्त निकल रहा है, जिसमें आपको बहुत भिन्न भिन्न आकार की आकृतियां दिख रही होंगी। तो रक्त में बेसिकली यही सब पाया जाता है। जो आपको लिक्विड स्टेट दिख रही है, द्रव अवस्था, वो आपको प्लाज्मा में दिख रही होगी। प्लाज्मा में ये येलो येलो कलर का है, ये क्या है? प्लाज्मा है। बाकी ये जो गोल गोल आकृतियां हैं रेड कलर की, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स।
ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं। एंड ये जो आकृतियां दिख रही हैं ब्लू कलर में, ये वाइट ब्लड सेल है। ये क्या है? वाइट ब्लड सेल। बाकी ये प्लेटलेट्स दिए गए हैं। अब हम इन्हीं के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। एक आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि जैसे कि ये प्लाज्मा है कि ये लिक्विड स्टेट में है, बाकी ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है। वाइट ब्लड सेल हो चाहे प्लेटलेट्स हो चाहे रेड ब्लड सेल्स हो, ये सारे के सारे किस में है? सॉलिड स्टेट में है। तो ब्लड में क्या क्या होता है अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसी आधार पर हम जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। और जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसमें होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, रुद्राणु। रुद्राणुओं में आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये हमारे रक्त में 60% प्लाज्मा होता है, बाकी बचे हुए 40% रुद्राणु या ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। 40% में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लाज्मा कितना है? 60% है। कभी ये 55 और 45 आपको मिल सकता है, बाकी आप 60 और 40 को याद रखना। अब इस प्लाज्मा में क्या है? ये 60% है, इसमें से क्या है 90% तो जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और 10% प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिला करके 10% होता है ये। तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? तो प्लाज्मा में आपको फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन याद रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी होता है। एंटीबॉडी क्या करता है? ये हमें प्रतिरक्षा करता है रोगों से। ये प्रतिरक्षी होता है, हमारी रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होता है ये हमारे ब्लड के किस भाग में पाया जाता है? तो ये प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। इसको आप एंटीबॉडी, एंटीजन आगे जब मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा वहां पर भी बताएंगे इसको डिटेल में। अभी के लिए आप याद रखना जो एंटीबॉडी होता है वो कहाँ होता है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है, येलो। ये तो आपको इतना प्लाज्मा से याद रखना है कि इसमें 90% वाटर होता है, 10% प्रोटीन। प्रोटीन में फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो काम होता है वो होता है थक्का बनाना। जो ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ब्लड को जमा देते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तुरंत ये ब्लड क्या करने लगते हैं? क्लॉटिंग करने लगते हैं। बाकी अब हम ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में देखेंगे कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं इनसे जो आपको तुलनात्मक जो अध्ययन करना है वो इतना करना है, बाकी फिर इनको हम अलग अलग करके आपको डिटेल में बता देंगे। जो आरबीसी होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिका। एंड डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। एंड प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स होता है। इनका जो टेक्निकल नाम होता है वो आरबीसी का होता है एरिथ्रोसाइट। ये नाम आपको याद रखने हैं, टेक्निकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है एंड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट। तो दो तीन बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसी का जो नाम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट। इसको आगे भी रिवाइज करवा देंगे, अभी के लिए आप इतना याद रखना। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की जो संख्या होती है हमारे ब्लड में वो होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। जो रुद्राणु होते हैं, जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं वो क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, आरबीसी। उसके बाद प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लेटलेट्स। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो केवल 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। एंड प्लेटलेट्स ये 2 लाख होते हैं, 2 लाख। देखिए ये कैसे याद रखना है आपको?
हमारा जो शरीर होता है एक दिन में लगभग 30,000 प्लेटलेट्स बनाता है। तो 30,000 प्लेटलेट्स बनाता है और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन का होगा। जैसे जो आज बनी वो 7 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो 7 दिन का ये चक्कर चलता रहता है। तो 30,000 एक दिन में बना रहा तो 7 दिन में कितनी बनाएगा? 2,10,000। 2,10,000 तो यही कितनी होती है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स? ये 2 लाख होती हैं। अब अगले जब 8वें दिन ये 30,000 बनाएगा तो पहले दिन वाली वो 30,000 खत्म हो जाएंगी। इस तरह से इसका जो चक्र है वो चलता रहता है। बाकी जब डेंगू हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, इनकी संख्या लगभग 80,000 से भी कम रह जाती है, 50,000 60,000। तो ये बहुत तेज़ी से गिरते हैं। यदि डेंगू जैसी कोई स्थिति बनती है तो उसको बहुत ज़्यादा ढिलाई मत दें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद जो WBC होती है इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। कितना होता है? 4 दिन का। एंड RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये संख्या में भी ज़्यादा है, इनका जीवन काल भी ज़्यादा होता है, 120 दिन का होता है। बाकी इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनमें से केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? देखिए ये कॉर्पुसल है। देखिए RBC में आपको जो फुल फॉर्म है यहीं पर दिख रहा होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल, रुद्राणु। तो रुद्राणु है तो रुद्राणु में तो आपको केंद्रक मिलेगा नहीं, केंद्रक मिलेगा आपको सेल में। तो WBC होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं है तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, जबकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये केंद्रक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपको हम सेल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कंप्लीट डिटेल में। देखते हैं नेक्स्ट, सीरम क्या होता है? आपने सीरम के बारे में सुना होगा। जब ब्लड की बात करते हैं तो ये सीरम क्या होता है? अभी आपने ब्लड में प्लाज्मा देखा था, प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपने प्रोटीन देखी थी, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। 2 प्रोटीन थी, ये क्या करती थी? ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती थी, रक्त का थक्का बनाने में। जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती थी तुरंत एक्टिव हो जाती थी और रक्त को जमाने का कार्य करती थी। जब हम क्या करते हैं, इस ब्लड से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो ये जमना बंद कर देता है। तभी तो हम बीमारियों की जांच भी कर पाते हैं, नहीं तो बीमारी की जांच के लिए हमने निकाल के रखा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन तुरंत एक्टिव होंगे, तुरंत उसको जमा देंगे, इतनी देर में कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, मशीन में डाल के इसको तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से जो रुद्राणु होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। साथ ही मशीनों की मदद से ये जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है इसको भी निकाल लिया जाता है। तब जो ब्लड बचता है उसका जो कलर होता है वो येलो होता है, येलो, पीले रंग का। तो वो क्या होता है, उसी को हम सीरम बोलते हैं। तो सीरम से ही हमें बीमारियों की जांच की जाती है। बीमारियों की जांच किससे की जाती है? सीरम से की जाती है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है, ये हम आपको बता चुके। जब रक्त प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। आज के बाद आपको सीरम से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक एक करके जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे RBC के बारे में। RBC क्या है, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ चुके हो, रेड ब्लड कॉर्पसल। रेड ब्लड कॉर्पसल या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। देखिए RBC का जो आकार होता है वो गोल होता है। आपको ये RBC की जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो इमेज दी गई होगी, इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, गोल। ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। तो RBC का आकार गोल होता है। बाकी WBC और प्लेटलेट्स ये अनियमित आकार के होते हैं। तो आपको केवल RBC याद रखना है। RBC का क्या काम होता है? देखिए जो RBC होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का परिवहन करता है। RBC किसका परिवहन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। क्योंकि आपको पता है कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसको आगे बताएंगे। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो इसी तरीके से आयरन ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का काम कौन करता है ब्लड में? तो वो RBC करती है, RBC। इतना आप समझ गए। ये जो कुल रुद्राणु हैं जो ब्लड कॉर्पसल्स थे उनमें का 99% RBC होता है। क्योंकि आपने देखा कि 50 लाख तो अकेले RBC है
उसके बाद 10,000 WBC और जो 2 लाख प्लेटलेट्स हैं, 2,10,000 ये अलग हुए, बाकी 50 लाख ये अलग से हैं। तो ये लगभग कितना 99% RBC होता है रुद्राणुओं में। और बाकी अगर यदि आपसे पूरे ब्लड में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो वो प्लाज्मा पाया जाता है 60%। यदि रुद्राणुओं में पूछा जाए RBC, WBC और प्लेटलेट्स में से, तो कौन पाया जाता है? RBC। इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ये याद रखना। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, इसको हम बता चुके हैं आपको। इसका निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। जो हड्डियों के अंदर मच्छरदानी की तरह संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में ये यकृत में बनता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और स्प्लीन यानी प्लीहा में। ये क्या है स्प्लीन? आगे इसको भी पढ़ेंगे। बाकी यदि हम अभी आपको हम बता चुके कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करता था? आपको सेल चैप्टर में बताया था। इसको, ये जो कोशिका का कोई भी पार्ट यदि खराब हो जाता था, उसको जला के खत्म कर देता था। इससे एक लिक्विड निकलता था जो उसको क्या कर देता था? मरी हुई कोशिका को बिल्कुल नष्ट कर देता था। जब आरबीसी में लाइसोसोम है नहीं, तो ये नष्ट कहाँ होगी? अब समस्या ये हो गई, यदि ये नष्ट नहीं होगी तो हमारे पूरे ब्लड में बहुत गंदगी हो जाएगी इस तरीके से। तो आरबीसी को जो नष्ट करने का काम करता है वो स्प्लीन करता है, स्प्लीन। इसीलिए अब स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। आरबीसी का कब्र, सारा का सारा फिल्टर हुआ हुआ जो ब्लड होता है वो स्प्लीन से ही होकर गुजरता है, और वो वहाँ पर देखता रहता है। जैसे ही कोई भी मरी हुई आरबीसी या डेड आरबीसी आपको मिलती है, उसको तुरंत उसको रख लेता है, उसी को वहाँ पर नष्ट कर देता है। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक। ये जो स्प्लीन होता है इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड को स्टोर करके रखता है कुछ। इसके साथ ही जो आरबीसी होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग रेड होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन। तो इस तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब रक्त की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो वो एनीमिया होता है। रक्त में क्या है? रक्त के अंदर आपको आरबीसी मिली, आपको ऑप्शन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स दिए जाएं, तो ये किसकी कमी से होगा? आरबीसी की। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। इस तरीके से आप सारा कुछ याद रखना यहीं से। बाकी जो पुरुषों में और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का अलग अलग स्तर देखा जाता है। जो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये 100 ml यदि हम ब्लड को लेते हैं तो उसमें 14.9 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। 14.9 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो इसको लगभग हम 15% बोलते हैं, और यहाँ से लगभग 14%। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है ये 14%। और एक स्वस्थ महिला या पुरुष की हम बात कर रहे हैं, तभी हम लोग पूछते हैं कि कितने परसेंट खून है आपके अंदर, तो 14%, 13% ऐसे करके डॉक्टर बता देते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी है, इसके कारण एनीमिया हो जाता है, रक्तहीनता, यानी खून की कमी हो जाती है आपको। इसके कारण क्या रहता है? सुस्ती रहती है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि आरबीसी की आपके अंदर कमी हो गई। जब आरबीसी की कमी हो गई तो ये ऑक्सीजन को लेके नहीं जाएगा, परिवहन नहीं करेगा। और कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो वह ऊर्जा का निर्माण करेगा एटीपी के रूप में। इसको हमने आपको सेल में बताया था। आगे भी जब हम श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय भी ये बात बताएंगे दोबारा से। तो इस तरीके से जो आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन थे उनको आप पढ़ चुके हो। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। देखिए डब्ल्यूबीसी का जो आपको इमेज दी गई है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये अलग अलग आकार के हैं, इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित आकार की होती है। इनका जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं।
जो WBC होता है ये हमें रोगों से मदद करता है, हम रोगों से लड़ता है, कोई वायरस आ जाए, जीवाणु आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, इन सारे से लड़ने का काम कौन करता है? वो WBC ही करता है। इसीलिए हम इसे शरीर का सिपाही बोलते हैं, सिपाही। यहाँ लिखा भी है हमने, WBC हमें संक्रमण या बीमारी से बचाता है, अर्थात किससे बचाता है? रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हम WBC को शरीर का सिपाही कहते हैं। WBC को ये कैसे बचाता है अभी आगे देखेंगे। जो WBC का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, और RBC का निर्माण वो भी बोन मैरो में हो रहा था। इसका जीवन काल सबसे कम होता है 4 दिन का। इनकी संख्या कितनी होती है? तो वो 10,000 होती है, 8 से 10,000। WBC की संख्या कितनी होती है? 8 से 10,000 होती है। यदि WBC की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो हमें ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको हम ल्यूकोसाइटिस बोलते हैं। एंड जो WBC होता है इसमें केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट। WBC का जो रंग होता है वो वाइट होता है, जबकि RBC का रंग रेड होता है और प्लेटलेट्स रंगीन होता है। ये सारी चीज़ें आप तुलनात्मक अध्ययन करते जाएं, जिससे याद रहेगी कुल दिन तक। जो भी रक्त कोशिकाएं होती हैं जैसे RBC, WBC, उनमें से जो सबसे बड़ा आकार होता है वो WBC का ही होता है। ये भी याद रखना है आपको। जो WBC होता है ये कई प्रकार का होता है, इसमें बहुत सारी संरचनाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर इनके नाम रख दिए गए। तो इनमें आप 5 प्रकार पढ़ते हो आप, मोनोसाइट, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रियोफिल। इसमें आपको 2 याद रखने हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसी का मुख्य योगदान होता है हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में, वायरसों को मारने में। तो ये कौन करते हैं? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये कैसे करते हैं अभी देखते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि WBC के ये सारे के सारे टाइप हैं। जैसे कि बेसोफिल है, ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है। जीवाणुओं के भक्षण का काम कौन करता है? बेसोफिल करता है। देखिए जीवाणु भी हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के जब पहुंचते हैं तो किसी को बेसोफिल करेगा, किसी को मोनोसाइट करेगा। और जो न्यूट्रोफिल है ये क्या करता है? ये घाव को भरने में सहायता करता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? घाव को भरने में सहायता करता है। मोनोसाइट क्या करता है? सबसे पहले हम लिम्फोसाइट को देखते हैं कि ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो नष्ट हो चुके हैं जीवाणु उन्हीं को यह भक्षण कर लेता है और उनको मारकर खत्म कर देता है। तो भक्षण करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। नष्ट करने का काम लिम्फोसाइट करेगा। यदि लिम्फोसाइट ने नष्ट नहीं किया तो मोनोसाइट उसको भक्षण नहीं करेगा। तभी तो बोलते हैं जब HIV वायरस के कारण आपको एड्स हो जाता है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब किसी चीज की कमी हो जाती है, तो इसमें लिम्फोसाइट HIV वायरस मार देता है। और जब HIV वायरस लिम्फोसाइट को मार देगा तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। यदि आपको बुखार हो गया तो वो तुरंत ठीक नहीं होगा। कोई भी शरीर में पीड़ा होगी वो ठीक होने वाली है नहीं, क्योंकि आपके ब्लड से लिम्फोसाइट की मात्रा खत्म हो चुकी है। ये किसने मार दिया? HIV वायरस ने मार दिया। अभी तक इसका कोई टीका नहीं है। ये जो HIV वायरस है ये 3 जगह जीवित रह सकता है, या तो मेल के स्पर्म में, या फीमेल के ओवम में, या ये ब्लड में। बाकी यदि किसी को एड्स है उसके साथ आप बैठ के खाना खा लेते हो तो आपको एड्स नहीं होगा। जब तक आपका ब्लड संपर्क नहीं होगा या स्पर्म या ओवम का संपर्क नहीं होगा तब तक आपको HIV फैलने वाला नहीं है। तो ये HIV वायरस लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है। लिम्फोसाइट भी ये 2 तरीके के होते हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। बाकी आप लिम्फोसाइट ही याद रखना। HIV वायरस किसको नष्ट कर देता है? तो T सेल को। T सेल को ही क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। बीमारियों की जो मुख्य रूप से रक्षा प्रतिरक्षा है वो कौन करता है? T सेल ही करता है। तो WBC में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? लिम्फोसाइट। इसको बचा के रखना है, नहीं तो मोनोसाइट कुछ नहीं कर पाएगा। ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनके काम सारे के काम धीमे हो जाएंगे, क्योंकि जीवाणुओं या वायरस की संख्या हमारे ब्लड में बढ़ती चली जाएगी। और HIV या एड्स, HIV की वजह से जो एड्स हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है। बचाव ही इसका इलाज है। देखते हैं आगे प्लेटलेट्स के बारे में, रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट।
रक्त बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसको। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आपको विटामिन चैप्टर में पढ़ाया था, जो विटामिन के है ये भी रक्त के थक्का में सहायक था। तो ये विटामिन हमारे शरीर में उतनी मात्रा में होते नहीं है। जो मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। रक्त का थक्का क्या होता है? रक्त बहाव को रोक देता है। ये रक्त को क्या कर देता है? जमा देता है। ब्लड क्लॉटिंग को आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रंगहीन होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। बाकी आरबीसी, आर जो था शुरुआत में ही उससे रेड याद रखना, डब्ल्यू से वाइट श्वेत होते हैं, इनके नाम में ये है, कोई दिक्कत है नहीं। जो प्लेटलेट्स हैं ये रंगहीन होते हैं और प्लेटलेट्स अनियमित आकार के होते हैं। देखिए प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका होती है मेगा कैरियोसाइट्स के विखंडन से बनती है क्या? प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट्स के विखंडन से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसका जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 डेज का, 4 से 7 दिन, 5 से 7 दिन लिख लो यहाँ। डेंगू बीमारी में इन्हीं की संख्या घट जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तब हम बकरी का दूध, गिलोई, इन सारी चीज़ों का इनको खाते हैं। देखिए आपने ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स सबके बारे में आप पढ़ चुके हो। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिम्फ के बारे में। लिम्फ, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें आपको लिम्फ के बारे में भी पढ़ना था, लसिका के बारे में। तो लसिका क्या होता है? तो लसिका क्या होता है इसको आप एक बार देख लो ये चित्र को, तो आपको लसिका के बारे में थोड़ा सा अंदाज मिल जाएगा। ये रेड कलर की है, ये क्या है? धमनी है। आपको पिछले वीडियो में बताया ये ब्लू, ये आपकी सिरा है। सिरा, जो सिराएं होती हैं ये त्वचा के समीप होती हैं और जो आपको इंजेक्शन दिया जाता है वो सिरा में दिया जाता है, आईवी इंटरवीन इसमें दिया जाता है सिरा में। इसमें रक्त का प्रवाह कम था, धमनी में रक्त का प्रवाह तेज था, इसीलिए ये अंदर होती हैं धमनी। बाकी इनको हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये केशिका है, केशिका। और ये अलग से आपको ग्रीन कलर की दिख रही हैं, यही क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इसी में क्या बह रहा है? लिम्फ बह रहा है। तो लिम्फ, हमारे शरीर में बहुत सारी अस्थियां होती हैं जो लिम्फ का निर्माण करती हैं, लसिका ग्रंथि होती हैं, उन्हीं से लिम्फ का निर्माण होता है। और ये क्या? हृदय की ओर गति करता है। लिम्फ केवल एक दिशा में गति करेगा और ये हृदय की ओर जाता है। लिम्फ हमारे शरीर में क्या करता है? यह हमें संक्रमण से बचाता है। शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित करने का काम लिम्फ ही करता है। लिम्फ में क्या होता है? जो ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? घाव भरने का कार्य करता है, घाव भरने का। पोलियो में आपका लसिका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। पोलियो में क्या हो जाता है? लिम्फ बनना ही बंद हो जाता है, जिससे आपको क्या होगा? जो शरीर में अतिरिक्त जल है उसका अवशोषण नहीं होगा। संक्रमण से ये बचाता था, ये भी नहीं होने वाला। तो ये सारे काम होना बंद हो जाते हैं। लिम्फ का जो कलर होता है वो येलो रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लिम्फ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। उस टाइम पे आपको ऑप्शन में लिम्फ लगाना था। लिम्फ, लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। देखिए उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ब्लड क्लॉटिंग है एंड जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ाएंगे अच्छे से। किसका ग्रुप क्या है, कौन किसको खून दे सकता है, कौन ले सकता है, एबीओ सिस्टम क्या है, आरएच फैक्टर क्या है, सभी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी आज आपको जो ब्लड है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अब आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा के देख सकते हो। आपके जो क्वेश्चन है वो 80 to 90% बनना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।